हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? चूंकि यहाँ समकोण त्रिभुज की बात की गई है तो हम सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। वो क्या है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। क्या होती है? कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें बताया गया समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले है एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। ये कोण ए, कोण बी समकोण, कोण सी है। समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी अन्य दो भुजाओं में से एक को हम आधार कहेंगे और एक भुजा को हम लंब कहेंगे। प्रश्न की जरूरत के हिसाब से यहाँ पर हम AB को आधार मानते हैं और BC को लंब मानते हैं। अब प्रश्नानुसार हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार हमें जो बताया गया है उसको हम लिखेंगे। हमें बताया एक समकोण त्रिभुज ABC की बात करते हैं। कर्ण का वर्ग, तो ये हमारा कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमें दिया है। क्योंकि हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो AC हमारा क्या है? कर्ण है। AB हमारा क्या है? आधार है। और BC हमारा क्या है? लंब है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर आ रहा है? आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। बिल्कुल। तो यह हमारी कौन सी प्रमेय कहलाएगी? इस प्रकार से यह हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी। अब इस प्रमेय को किसने दिया? तो इसे हमें बताना है। प्रश्न में यही पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय को यूनान के गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने दिया था। अतः प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रमेय को पाइथागोरस ने प्रतिपादित किया था। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।